स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 3 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। 2 मई को हमने वर्ल्ड ट्यूना डे को सेलिब्रेट किया है। अब ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि वर्ल्ड ट्यूना डे क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ट्यूना मछली के प्रजाति के बारे में अवेयर करने के लिए इस दिन को यूनाइटेड नेशंस मनाता है। यानी ट्यूना एक तरह की फ़िश की एक प्रजाति होती है जिसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश है। इसको 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। इसीलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। बात आई है डेट्स की, तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे को भी सेलिब्रेट किया था। अब जैसे जैसे आगे डेट्स आएंगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि हर डेट्स के साथ मैं बार बार आपको डेट्स को दोहरवा के रिवाइज करवा के आपको बाकी डेट्स भी याद करवा सकूँ। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा कोविड-19 को कम करने के लिए एक माइक्रोवेव स्टेबलाइज़र अतुल्य को डेवलप किया गया है। अतुल्य के ज़रिए हम 56 से 60 डिग्री सेल्सियस में हीटिंग दे के कोरोना वायरस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि इस अतुल्य स्टेबलाइज़र को डेवलप किया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्री यानी कि कल्चरल मिनिस्टर प्रहलाद सिंह जी ने एक पुस्तक बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड को लॉन्च किया है। यानी कि प्रहलाद सिंह पटेल जो कि हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। बीबी लाल जी हमारे देश के प्रसिद्ध पुरातत्व वैज्ञानिक रह चुके हैं और उनके नाम पे ही इस पुस्तक को जारी किया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। CSIR के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब इससे किसानों को ये जानकारी मिल सकेगी कि उन्हें अपने खाद्य सामग्रियों को किस जगह पर बेचना है, उस खाद्य सामग्रियों को ले जाने के लिए कौन कौन से परिवहन अवेलेबल हैं तथा कैसे कैसे उनके जो खाद्य सामग्री हैं उनका MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा तय किया जा रहा है। ये सारी डिटेल इस एप्लीकेशन में मौजूद रहेगी। बात करें वर्तमान में हमारे किसान मंत्री कौन हैं, तो इस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री हैं यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य से सम्मानित किया गया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा पूरी दुनिया में ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में। ऐसे लोगों को ये संस्था नामित करती है जो कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। तो अभी इनको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। अरविंद कुमार शर्मा जी को MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के सचिव यानी सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। बात कर लें कि वर्तमान में MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी जी के पास इस समय वर्तमान में MSME मिनिस्ट्री है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। गिरिधर अरमाने जी को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का नया सचिव अपॉइंट कर दिया गया है। यानी इन्हें रोड ट्रांसपोर्टेशन एवं नेशनल हाईवेज के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया। अब बात करें कि रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री किसके पास है, तो ये मंत्रालय भी नितिन जयराम गडकरी जी के पास है। यानी ये दोनों मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी के पास उपलब्ध है। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने NCST
TC यानी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के साथ मिलकर यश प्रोग्राम को शुरू किया है। अब ये जो यश है इसका फुल फॉर्म है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोविड-19 से कैसे लड़ सकते हैं, कोविड-19 की ज़मीनी हकीकत क्या है, यानी इससे हमें क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है, इस बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाया जाएगा। बात कर लें कि वर्तमान में हमारे विज्ञान मंत्री कौन है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वर्तमान में हमारे विज्ञान मंत्री हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, भारत की टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा जी को एशिया ओशिनिया जोन की तरफ से फेड कप अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली सानिया मिर्ज़ा ऐसी पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगी। इन्हें संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए नामित किया है। दूसरी जो प्लेयर हैं जिनके साथ इन्हें कंबाइन रूप से नामित किया गया है वो इंडोनेशिया की हैं और इनका नाम है प्रिस्का मेडलिन नुग्रोहो। तो ये नाम मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, ठीक है, आप इसको देख के अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, भारत सहित कुल 30 देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वें एडिशन में 11वें सत्र में पार्टिसिपेट किया है। इसमें किस तरह से हम कोविड पैंडमिक पर काबू पा सकते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा की गई है तथा हमें जलवायु को नियंत्रित करने के लिए हमें पर्यावरण के लिए क्या क्या योगदान देना चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई है। भारत की तरफ से सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके स्क्रीन पर, न्यूजीलैंड क्रिकेट वर्चुअल अवार्ड्स के द्वारा न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में अवार्ड दिया गया है। ये न्यूजीलैंड का एक अवार्ड है जिसे न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को ही दिया जा रहा है। तो केन विलियमसन को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। जबकि मैं महिलाओं में बात करूं तो सूजी बेट्स को महिलाओं में ये वनडे क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड दिया गया है। T20 में रॉस टेलर जी को ये अवार्ड दिया गया है। जबकि मैं बात करूं कि T20 महिला में सोफी डिवाइन को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हाल ही में कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है। आप सभी मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन किया करिए जिससे आपको इससे पूरा लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए तो आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।